बड़ी मिटा दें इसको। चलो चलो मिटा जी। हाँ दूसरा वाला चीलेटिंग इफेक्ट। तीसरा पॉइंट चीलेटिंग इफेक्ट। कंपाउंड फॉर साइक्लिक रिंग are known as chelates. Chelates are more stable than normal complex, as on their formation, stability entropy of system increases. Entropy of system increases. तो इनके फार्म होने पर सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ जाएगी। निकल गया इसको? यहाँ पर ध्यान रखना, इधर COEN होल ट्वाइस Cl2 +1, ये CONH3 होल 6 +3। क्यों भैया? ये ध्यान दो, ये बाइडेंटेट एलिमेंट है। बाइडेंटेट एलिमेंट है। बाइडेंटेट एलिमेंट जब ऐसे कहीं जुड़ेगा, ऐसे दो हाथों से जुड़ेगा ना ऐसे, तो ये साइकिल बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है, तो बाइडेंटेट लिगेंड जब जुड़ेगा तो वाइट ट्राई टेट्राई सब मोनोडेंटेट को छोड़कर सारे लिगेंड जो है क्या है? चिलेटिंग लिगेंड हैं, और ये जब जुड़ते हैं तो साइक्लिक रिंग बनाते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर एक वर्ड आपको रीजन भी बता दिए, ज़्यादातर बुक में रीजन कम मिलता है। ये ऑन देयर फॉर्मेशन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। देखना बेटा समझो, और एंट्रोपी इंक्रीज करने से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? ध्यान दो, यहाँ पर CuH2O होल 4 +2, यहाँ पर 4 अमोनिया, Cu यहाँ पर अमोनिया होल 4 +2 4H2O, Cu यहाँ पर H2O होल 4 +2, यहाँ पर 2E, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कितने हैं? 1 और 4 5 हैं, 1 और 4 5 हैं, तो मॉलिक्यूल सेम है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। जैसे मान लो एक क्लास में 5 बच्चे बैठे हो, कुछ शरारत करोगे, कुछ उधम मचाओगे, इन्हीं 5 को बदल के दूसरे 5 रख दो, तब भी शरारत करेंगे तो माना जाएगा कि लगभग संख्या चूंकि बराबर है तो शरारत की मात्रा भी लगभग क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन एक बार 5 बैठे, अगली बार 7 बैठा दो, 8 बैठा दो, 8 ज़्यादा, तो 8 वाले क्या करेंगे? ज़्यादा शरारत करेंगे। तो यहाँ पर कितने थे पहले? 1 और 2 3, और यहाँ पर 1 और 4 5, तो अब तो संख्या बढ़ गई, जिसका मतलब शरारत की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो शरारत का मतलब अनियमितता से है, तो यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पर एंथैल्पी चेंज दोनों में लगभग बराबर होगा, और थर्मोडायनामिक्स में आपको बताए थे, इसको जानते हैं? थर्मोडायनामिक्स में क्या बताए थे कि डेल्टा H डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब दो इक्वेशन लिख रहे हो और दोनों का डेल्टा H बराबर मान लो,
डेल्टा जी जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा एस पर। तो पहले केस में भी मतलब यहाँ पर डेल्टा एस वो 0 है और डेल्टा एस भी 0 है, तो 0 और इसका टी कुछ भी हो मल्टीपल 0 हो जाएगा, तो 0 0 जी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगी 0। यहाँ पर आपने वैल्यू 0 रखा है और यहाँ पर 0 से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और जो वैल्यू टेम्परेचर की मिलके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। तो डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस क्या है स्पॉन्टेनियस है, और जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा वो स्टेबल होगा। जैसे अभी आप कोई काम अपने मन से करो, अच्छा, और कोई काम आपसे जबरदस्ती कराया जाए, अच्छा, तो दोनों में रिजल्ट पर क्या परिणाम होगा आप सोच लो। जो आप अपने मन से करोगे वो काम बढ़िया है स्टेबल करोगे ठीक ठाक करोगे या जबरदस्ती कराया जाएगा, जो आप अपने मन से कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप इधर जा रहा है स्पॉन्टेनियस, तो अपने आप इधर जा रहा होगा, फायदा अपना देख रहा होगा तभी तो जा रहा होगा। फायदा देखने का मतलब कि इस रूप में ये कम स्टेबल था लेकिन इस रूप में क्या हो गया ज्यादा स्टेबल हो गया तभी जा रहा होगा। और ये क्या करेगा जैसा यहाँ वैसा आया, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, ठीक है। तो ये चीज है, तो वही मतलब इंट्रॉपी बढ़ने से ऐसा क्या हो गया कि स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इंट्रॉपी बढ़ने से जो प्रोसेस है वो क्या हो गया स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब प्रोसेस क्या हो गया स्पॉन्टेनियस हो गया, जैसे स्टेबिलिटी क्या हो गई, ठीक है। अब एक और आपने जो चिलेटिंग इफेक्ट लिखा है उसका एग्जांपल भी हमने आपको दे दिया है। हाँ एक पॉइंट हम आपको यहाँ पर और बताना चाहेंगे। मान लो दो कॉम्प्लेक्स है, दोनों में साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो फिर जिसमें ज्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा ज्यादा स्टेबल जी, और इसको कहेंगे माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्या कहेंगे माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मोर द नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, more the number of cyclic structure, more will be stability of complex. More the number of cyclic structure, more will be stability of complex. More the number of cyclic structure, more will be stability of complex. More the number of cyclic structure, more will be stability of complex. This is known as macrocyclic effect. Macrocyclic effect. तो यहाँ पर CO ध्यान देना, En whole thrice plus 3 CO En whole twice Cl2 plus 1 कौन सा रेशो होगा? जितने ज़्यादा En3 वाला 3 साइक्लिक होंगे, यहाँ पर 2 ही साइक्लिक होंगे, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है और अगला वाला क्या हो जाएगा कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मिटा दें इसको, मिटा दें। तो ये था स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और एक लास्ट हेडिंग है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखिए बेटा, एप्लीकेशन पे देखना समझो। In biological system, Mg++ complex of chlorophyll, in complex of chlorophyll या इन क्लोरोफिल के बोलो है, कहाँ पाया जाएगा क्लोरोफिल।
आयरन डबल प्लस इन हीमोग्लोबिन। आगे बेटा जिंक डबल प्लस इंसुलिन में, कोबाल्ट प्लस विटामिन B12, इसको साइनोकोवैल्यूइन कहते हैं। विटामिन B12 ध्यान देना, ये किसी बुक में +1 में लिखा है, किसी बुक में +2 में लिखा है, ज़्यादा बेटर +1 है। ठीक है जी। ये अपने बायो के टीचर से पूछो, ठीक है। कुछ ऑक्सीडाइजेशन आपसे सवाल होता है, देखिएगा उससे पूछेगा। एक और कुछ दिमाग में चल रहा है, चलो ये CA डबल प्लस बुक में क्या लिया है? तो CA डबल प्लस फार्म कॉम्प्लेक्स में EDTA एंड यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, बताएंगे उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो बेटा आगे, एज मेडिसिन दूसरा, एज मेडिसिन इसमें पहला सिस्प्लेटिन इज यूज्ड in treatment of cancer. Cisplatin is used in treatment of cancer. बताए यहाँ पर सिस प्लेटिनम अमोनिया मोल्टाइस Cl2। एक बार पूछे थे कि जो केमिकल कंपाउंड कैंसर के ट्रीटमेंट में उपचार मतलब यूज किया जाता है, उसमें कितने अमोनिया होते हैं? दैट इज 2 अमोनिया। और दूसरा बेटा EDTA is used for removal of lead poisoning. EDTA is used for removal of lead poisoning. अगर आपके शरीर में किसी भी तरह से लेड पहुंच गया है तो ये फिर काफी पॉइजनस होता है। क्या होता है? पॉइजनस होता है। ठीक है, तो डॉक्टर को पता चल जाए कि पॉइजन लेड के कारण EDTA इंजेक्ट करेगा। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स मार्कर बेस्ड मटेरियल के साथ बाहर हो जाएगा। यहाँ बड़ा लिखेगा, छोटा हाँ छोटे लेटर लिखे ना बड़ा। हाँ EDTA बड़े लेटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर। ठीक है यहाँ पर तो हो गया मेडिसिन के रूप में। तीसरा हो जाएगा फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू chloride and sulfate of calcium double plus and magnesium double plus। हालांकि वो हार्डनेस वाला चैप्टर आपके सिलेबस से गायब हो गया है, तो हार्डनेस भी गायब ही हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये जैसे अच्छा CaSO4 है, तो ये कैल्शियम का क्या है? सल्फेट है। तो अगर ये कैल्शियम सल्फेट रहेगा तो वाटर हार्ड माना जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया? EDTA यूज कर लिया, तो EDTA क्या करेगा? कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये SO को डबल माइनस में कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैल्शियम EDTA मतलब EDTA जो कैल्शियम के साथ हो गया है, कैल्शियम EDTA के साथ हो गया, तो सल्फेट के रूप में तो नहीं रहा ना, इसका मतलब अब हार्डनेस हो गई।
फोर्थ इन फोटोग्राफी, काफी इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में टर्म ये हाइपो is used as fixing agent and remove unreacted AGVR from medium, unreacted AGVR from medium। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, टाइपो का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2S2O3 इसको हाइपो कहते हैं। तो आजकल तो काफी मॉडर्न कैमरे आ गए हैं, मोबाइल वगैरह से आप लोग इसको डालते हैं, फोटो खींच ले रहे हो। पहले वो फोटो खींचते थे, वो रील लगाई जाती थी। जी सर। ठीक है, पता नहीं अब क्या करते हैं। तो रील पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है और फ्लैश चमकाते हैं, तो फोटो सेंसिटिव होता है, आपका इमेज AGVR के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जो भी कोटिंग है वो पूरा का पूरा AGVR यूज नहीं होता उसमें, पूरा का पूरा AGVR उसमें यूज नहीं होता है, कुछ बचा रहेगा। अब अगर आपने रील को क्या किया, लाइट रेस पर निकाल दिया, तो फिर दूसरी इमेज आ जाएगी और बचा हुआ AGVR दूसरी इमेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपके इमेज के ऊपर दूसरी इमेज आ जाएगी। तो आप ऐसा इमेज पसंद करोगे? नहीं। तो करते क्या है, रील को निकालकर अंधेरे में उसको हाइपो में डाल देते हैं। हाइपो क्या किया, बचा हुआ जो AGVR था उसको तोड़ दिया, अब AGVR नहीं रहा। अब आप लाइट में भी निकालोगे तो अब AGVR तो है नहीं, तो दूसरी इमेज आपके इमेज के ऊपर नहीं आएगी। इसका मतलब जो आपकी इमेज थी वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, फिक्सिंग एजेंट कह रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे Na2S2O3 यहाँ पर AGVR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na3AGS2O3 होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या होगा, AGVR। अब ध्यान दो, जो AGVR था एक टूट गया, एक क्रैक से डाल रखिएगा, ठीक है। तो अब AGVR नहीं है इसका, तब अब आपकी इमेज क्या हो गई, फिक्स हो गई। नहीं। दूसरा इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर DFT is used for detection of nickel। यहाँ पर अगर निकल डबल प्लस है और आपने DFT कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा और रेड कलर आ जाएगा। यहाँ पर FB डबल प्लस ट्रिपल है कि CNS यूज कर दिया, डबल प्लस ट्रिपल है, यहाँ पर FB CNS फोर प्राइस ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर। यहाँ पर ये फिजिकल प्लस है, यहाँ पर Na2 FeCN6 यूज कर दिया, ठीक है, ये ट्रिपल प्लस है। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं कर रहे, Fe3 FeCN6 4 मारेगा,
प्रूशियन ब्लू का फार्मूला अगर आप सॉरी नाम अगर आपसे कोई पूछ ले आईपीएससी में तो बता देंगे इसका प्रूशियन ब्लू, तो इसका हो जाएगा आयरन 3, आयरन 3। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो तोड़ेंगे ना, ये 3 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, उल्टा कर दिए सारी, ये 4 है ये 3 है, वहाँ एक लिखा गया है उल्टा लिखा गया, ये 4 सारी ये 3 पर ये क्या ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए, ठीक है। ध्यान दो तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस, ये टूट गया तो 3 प्लस आयरन 3। और अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हेक्सा साइन फिर 2 या इसको ध्यान दो आयरन 3 का है, कई बार फेरिक ले लेते हैं, कई बार क्या लिखते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है तो इसको फेरिक ले लेते हैं, ठीक है। फेरिक के बाद इक्वल होते हैं। अच्छा या कई बार इसको ध्यान दो ऐसे लिखते हैं ये FeCN6, ध्यान रखना यहाँ पर ऐसे 3 यहाँ पर 2, ये भी प्रूशियन ब्लू है। और ध्यान दो अगर इसको ऐसे लिख दे बताए होंगे शायद बताएं अगर इसको उलट दिए तो ये क्या हो जाएगा थाइमॉल ब्लू, थाइमॉल ब्लू। भैया थाइमॉल ब्लू हो जाएगा। और इतना ही करना in metallurgy NiCO4 NiCO4 is used for हाँ बिल्कुल रहते हैं कहीं रहते हैं, ठीक है। इसको भी पोटेशियम आयरन 3 ठीक है। हाँ इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल, इन मॉन्स प्रोसेस। मेटलर्जी में आपके से गायब हो गई है जी NaCAgCl whole twice and NaAuCl whole twice is respectively used for extraction of silver and gold in hydrometallurgy. In hydrometallurgy by hydrometallurgy by using zinc
यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर है कि जैसे सिल्वर को किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस कंपाउंड से, किस मेटलर्जी में हाइड्रोजन बनता है। मेटलर्जी आपके सिलेबस से निकल गया, बाकी पढ़ाया था 3 टाइप की मेटलर्जी थी, हाइड्रो, पायरो और इलेक्ट्रो। ठीक है, तो हाइड्रो मेटलर्जी में किस मेटल के यूज से, जिंक। यहाँ पर ध्यान दो, ऐसे जिंक लेंगे, यहाँ पर NaAgCl मोल ट्वाइस लेंगे, ये तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na2ZnCl4, ठीक है, और यहाँ से गोल्ड निकल जाएगा। अगर गोल्ड है इसी तरह से तो गोल्ड निकल जाएगा, ठीक है। अगला है 7 नंबर पॉलीमेराइजेशन। यहाँ पर C2H5 TiCl4, इसको कहते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट ये हेट्रोजीनियस होता है, पूछ लिया था हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस। अब कैटलिस्ट का आपके सिलेबस से गायब हो गया है, ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में है, ठीक है, हेट्रोजीनियस होता है। यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन। यहाँ पर ध्यान दो, CH2 यहाँ पर एक कैटलिस्ट लगेगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 ये एथिलीन है, ये पॉलीएथिलीन हो जाएगा। एन का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए, तो उसी के पहले क्या लगा देंगे, पॉलीएथिलीन। इसको HDPE कहेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। क्या कहेंगे, HDPE। अब पॉलीमर भी आपके सिलेबस से गायब है, सब तो गायब हो गया, ठीक है। पॉलीमर नहीं, पॉलीमर कहाँ है, सब गायब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। इन रिडक्शन यहाँ पर ट्राइफेनिल फास्फेट, रोडियम क्लोराइड, ट्राइफेनिल फास्फेट रोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, होमोजेनियस होता है। Used for reduction of alkene and alkyne only, केवल एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शन के लिए और किसी भी कंपाउंड के लिए। यहाँ पर C2H5HG मर्करी आयोडाइड, used as fungicide, तो ये भी हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, एक टॉपिक छूट गया कलर के बारे में।
ठीक है, तो 5 मिनट में कलर पे चर्चा कर लें, ये पूरा हो जाता है। ठीक है, कलर बस 2-3 लाइन लिखाना है तो हो जाएगा। बेटा भाई complex of the blood element. Is colored due to BD transition. Due to BD transition. Which occur, हमें बताए थे, if it has got an unpaired DD ट्रांजिशन क्या है? ट्रांसफर आफ्टर ट्रांस फ्रॉम वन रिएक्टर टू अदर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन रिएक्टर टू अदर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन रिएक्टर टू अदर। एक रिएक्टर से दूसरे रिएक्टर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या करेगा? डीडी ट्रांजिशन करेगा। डीडी ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, it does not happen in case D0 and D10। ठीक है, अगर 0 है और 10 है तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो डीडी ट्रांजिशन का है तो ध्यान दो, ये जैसे कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर जाएगा, लाइट बढ़ेगी, एब्जॉर्ब करेगा, जंप करके यहाँ जाएगा, कुछ देर रहेगा और लौटेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। अभी वो बता देते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो जाएगा। अब अगर यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, D0 की कंडीशन में नहीं जा पाएगा, या पूरा भरा हुआ है, जाने के लिए इलेक्ट्रॉन है लेकिन घुसने के लिए जगह नहीं है, तब भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। जी सर। तो इन दोनों केस में कलर नहीं करता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको क्या देगा? तो कलर और वेवलेंथ is observed is complementary to color or wavelength observed। कलर और वेवलेंथ observed, कलर और वेवलेंथ observed। यहाँ पर हम लोग वीडियो होता है, क्या होता है? वीडियो, ये आई को कट कर, ये ऊपर से 3 ले लो, नीचे से 3, ये पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। ठीक है, अगर ये एब्जॉर्ब है तो ये रिफ्लेक्टेड होंगे। मतलब अगर कोई वायलेट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा दिखेगा? येलो, या उल्टा बोल दो, येलो एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा दिखेगा? वायलेट। ठीक है, ये चीजें इन फ्री स्टेट
species is not colored. यहाँ पर CuSO4 कलरलेस, यहाँ पर वाटर। अब आप कहोगे ये तो कंबाइंड स्टेट है, क्या कहोगे? कंबाइंड स्टेट है, तो कंबाइंड है आयन के फॉर्म में, साथ साथ हैं आयन के रूप में है ना, तो आयन को आप कंपाउंड में मतलब कंबाइंड स्टेट नहीं बोल सकते। जैसे आयन के फॉर्म में अलग अलग है, भले एक साथ बैठे हैं, समझ रहे हो? ये जुड़ा हुआ है, इन्हें मान सकते हैं। हाँ, तो ये ब्लू कलर है, ये कॉम्प्लेक्स में आएगा तभी कलर है। Compound of which species each color? Compound of which species each color? तो क्या हो जाएगा? इसका कंपाउंड कलर होता है। यहाँ पर क्यों D10, D9, D0, D10? इधर को बताना क्या भैया? इधर इतना क्या देखना, एक बस लास्ट पॉइंट, हाँ, K2Cr2O7, ये ऑरेंज कलर होता है, और KO4 वायलेट कलर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी D0 है, यहाँ पर भी D0 है। कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ध्यान रखना, जैसे मैग्नीज ध्यान दो +6 7, यहाँ पर ये और O डबल माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 10 होंगे, तो ये होगा 2 8 8 और ये होगा 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ये K, ये नियम है, ये K है। तो ध्यान दो नियम में अधिकतम कितना हो सकता है? तीसरा से है ना, तो अधिकतम 18 हो सकते हैं, और दूसरा है तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8। ये जो यहाँ पर ध्यान दो, ये +7 लिखे हो, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकला तो गया कहाँ? ऑक्सीजन के पास ही गया है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गया तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, सबको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो 8 होते थे, 2 मिल गए तो कितना हो गया? 10 में 2 और 8 हो गया। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहाँ से? L से M में जाएगा, M से L में नहीं जा सकता, तो लिखा गया है फ्रॉम N to M। ये IIT का क्वेश्चन पूछा गया था कि चार्ट मतलब कलर ड्यू टू, तो फिर बहुत सारे लोग लिखे थे DD ट्रांजिशन, वो गलत ऑप्शन था। तो आज की कहानी खत्म कर दिया जाए, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग तो उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में भैया ये ध्यान रखिएगा कि एब्सेंट अगर होंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी, अगर एब्सेंट नहीं होंगे तो ऑर्गेनिक में बहुत बढ़िया से आपको समझा देंगे। ठीक है, कल आप लोग कब आएंगे? अपने टाइम पे या 12? किसी कोई दिक्कत 12 बजे? 12 बजे दिक्कत नहीं ना? हाँ हाँ, खुल जाएगा, खुला देंगे। ठीक है, तो अभी 12 बजे मान के चलो, अगर कोई टाइम चेंज होगा तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, 12 बजे मान के चलो, कल 12 से 2 पढ़ा देंगे हम, और 4 बजे आप छुट्टी पा जाओगे। 2 से 3 फिजिक्स वाले सब पढ़ा देंगे, 3 4 बायो वाले पढ़ा देंगे। जी ठीक है, तो आप छुट्टी पा जाओगे। ठीक है।